नमस्कार, मैं पायल गुप्ता। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। दिल्ली सहारनपुर हाईवे का निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद उद्घाटन न होने से करावल नगर और आसपास के लोग नाराज हैं। रविवार शाम खजूरी खास थाने के पास नवनिर्मित हाईवे पर करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति ने महायज्ञ आयोजित किया। सैकड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लेकर जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि उद्घाटन में देरी से रोजाना हजारों लोग ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, जिससे मरीजों, स्कूली बच्चों और ऑफिस जाने वालों को भारी दिक्कत होती है। समिति के इस आंदोलन को पड़ोसी इलाकों और कड़कड़डुमा कोर्ट के वकीलों का भी समर्थन मिल रहा है। इस पूरे मामले पर लोगों का क्या कहना है, सुनिए अरविंद शर्मा की यह रिपोर्ट। मुझे यहाँ फैमिली के साथ रहते 30 साल के ऊपर हो चुका है। एकदम नरक हो चुकी है यहाँ ज़िंदगी। यहाँ आए दिन एक तो इतना जाम रहता है। सबसे ज़्यादा जाम का जो रीज़न है, ये ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले कहीं से भी रॉन्ग साइड से भी कहीं पे भी कैसे भी करके खड़ा कर देते हैं। अभी एक हफ्ता पहले ही एक आदमी की ज़िंदगी चली गई जाम में फंस के। ये जितने भी नेता हैं यहाँ आज से नहीं, कम से कम 2 दशक बीत चुके हैं कि ये जाम से छुटकारा विस्तारण हो ही नहीं पा रहा है। ये हाईवे भी बना, इन्होंने बोला था, आप देख सकते हैं यहाँ पे KMPSS का द्वारा महायज्ञ किया जा रहा है। जुलाई 2022 में इन्होंने बोला था कि हम पूरा करके दे देंगे। आज कम से कम 3 साल के ऊपर हो चुका है, 80 माह हो चुके हैं इस चीज़ को किए हुए, लेकिन आज तक इन्होंने ये हाईवे बन के तैयार हो गया, लेकिन चालू नहीं कर रहे हैं। इनसे रीज़न पूछो तो रीज़न भी नहीं बताते क्या कारण है, क्यों नहीं चालू कर रहे हैं। यहाँ गीता कॉलोनी वाला हाईवे जो है बन के चालू हो चुका है, तो ऐसी क्या मजबूरी है इनकी कि ये यहाँ से खजूरी का, भजनपुरे का, ये सोनिया विहार का जाम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। क्या क्या रीज़न है? नेता के बाप के पैसे हैं ये, पब्लिक का पैसा। कच्चा बलियान से 5 साल के लिए नेता बने, इनके बाप के पैसे इस रोड खोल के नहीं देते। एक 2.5 आने का नेता खड़ा हो जाता, अनपढ़ आदमी IPS को धमका देता। ये नेता है, ये ड्रामाबाज है सब। यहाँ तो खुलना चाहिए यहाँ रोज जाम लगता है, ये रोज जाम लगता है, पब्लिक परेशान है। यहाँ एक नेता आता है, ये वो उद्घाटन करेगा। अरे हमारे टैक्स के बनाए हुए नेता, किसी के बाप की पोती नहीं है ये। हम खुद अपने आप के वो हैं, तो ये नेता चक्कर में खुलना चाहिए। जाम से पब्लिक एक्सीडेंट होता, रोज खजूरी जो परेशान होता। यही सोनिया विहार का हाल है। 5 घंटा पड़े रहे, VIP गाड़ी में चलते, पब्लिक का पैसा, पब्लिक के पैसे के मजे लेते हैं। 5 साल पब्लिक के बनाए ओढ़े, किसी के बाप के नहीं है। हम लोग यहाँ इस जाम के विरुद्ध हर संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी विभागों से सभी से ये प्रार्थना करते रहे हैं कि इस जाम से निजात दिलाएं। एक आशा की कारण बनकर ये आया 709B NH जो राजमार्ग है। हमें भी आशा बंदी कि शायद इस जाम से छुटकारा मिल जाए। एक बात समझ से परे है कि इस मार्ग को बने हुए भी 6 महीना हो गया, परंतु इसकी ओपनिंग नहीं की। हो सकता है उसके पीछे कैसे क्या कारण जो हमें नहीं मालूम, परंतु जनता जानना चाहती है क्या कारण है जिसकी वजह से ये नहीं खुल पा रहा है। और ये यदि कारण है भी, तो जहाँ वो समस्याएं हैं वहाँ से पहले पुल खोल दिया जाए, ताकि खजूरी, जितने भी लोग यहाँ पे, भजनपुरा और यहाँ के क्षेत्रीय जाम जो लगते हैं उनसे छुटकारा मिल जाए। हम बार बार सभी से ये आग्रह करते रहे हैं कि यहाँ से छात्रों का, कामगारों का, युवाओं का इस क्षेत्र से निकलना मुश्किल हो जाए। 25 जनवरी 2019 को यहाँ के केंद्रीय मंत्री और यहाँ के सांसद मनोज तिवारी जी ने इसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। उसके बाद आज 80 महीने हो गए पूरे, और 80 महीने के बाद भी ये जो हाईवे है NH 709B जो दिल्ली को देहरादून से जोड़ता है, वो अभी तक चालू नहीं किया है। और इससे दिल्ली में क्या समस्या है, ये खजूरी के ऊपर बनाया गया, जिसकी वजह से खजूरी के नीचे बहुत जाम लगता है। और ये जाम अब का नहीं है, पिछले 20 सालों से है। और 20 साल से लेकर अब तक यहाँ पर जितने भी मंत्री आए, जितने भी नेता आए, विधायक, सांसद, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, किसी ने इस क्षेत्र के ऊपर काम नहीं किया। इसको यमुना पार कहा जाता है। यमुना पार इसलिए नहीं बदनाम है, यमुना पार इसलिए बदनाम है क्योंकि यहाँ आकर अच्छे नेता, अच्छे सांसद जो है फेल हो जाते हैं। और यही हम देख पा रहे हैं कि पिछले 2019 से और 25 चल रहा है, उसके बाद भी ये हाईवे खोला नहीं गया है। आप सोचिए, सुबह के शाम के समय कितना ट्रैफिक रहता है। पीक आवर्स में बच्चे और बड़े बूढ़े कितने जाम में फंसते हैं, उसके बाद भी इस जाम को अभी तक चालू नहीं किया गया है।